सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, इंडी अलायंस के सारे मेंबर्स की कल मुलाकात हुई थी राहुल गांधी के नए आवास में। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने डिनर होस्ट किया था दोस्तों इन सारे इंडी अलायंस के दलों के मेंबर्स के लिए। कहा जा रहा है कि कल 25 से अधिक दलों के मेंबर्स वहां पे मौजूद थे और जून 2024 लोकसभा चुनाव के बाद में ही इनकी एक मुलाकात उस वक्त में हुई थी। उसके बाद में कोई इंडी अलायंस की तरफ से मुलाकात नहीं हुई, जिसपे कई लोगों ने, कई न्यूज वाले पत्रकारों ने सवाल पूछे थे कि क्या हुआ इंडी अलायंस का, अब कोई चर्चा नहीं हो रही है, मुलाकातें नहीं हो रही। तो कई नेताओं ने कहा था कि इंडी अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए थे, लोकल चुनाव के लिए नहीं। और उसके बाद में अचानक हम देखते हैं कि 7, 8, 10 दिन पहले इनके बीच में एक वर्चुअल मीटिंग होती है और उसके बाद में कल राहुल गांधी के नए आवास में राहुल गांधी ने डिनर होस्ट किया था। तो ये माजरा क्या है, इतने टाइम के बाद में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इंडिया अलायंस फिर से जीवित हो गया। वो कहते हैं ना दोस्तों, एक दूसरे की ये बैसाखी है, सब ये एक दूसरे के बैसाखी और कुछ नहीं है। इस वक्त में राहुल गांधी को जितनी दूसरे दलों की जरूरत है और किसी को उतनी नहीं है देखने जाए तो। फिर वो चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के कंधे पे राहुल गांधी चढ़ जाते हो या फिर शरद पवार के कंधे पे। फिर दिल्ली के अंदर में भी इन्होंने कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ में अलायंस हो जाए, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 0 सीट्स जीतेंगे। तो वही हुआ, अरविंद केजरीवाल ने भाव नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा तुमने साले लोकसभा में हमें हरवाया है, हरियाणा के अंदर में तुमने हमें सीट नहीं दी, इसलिए हम दिल्ली में हम तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो भी कॉन्फिडेंट हो गया, ये भी कॉन्फिडेंट हो गया, दोनों अलग चुनाव लड़े तो कांग्रेस को मिली 0। तो इस वक्त में कांग्रेस पार्टी को बिहार के अंदर भी राजद की जरूरत है, दूसरे सीपीआई लेफ्ट पार्टियों की भी जरूरत है। कांग्रेस का वहां पे आधार नहीं है, कांग्रेस का देखने जाए तो कहीं पे भी आधार नहीं है। फिर वो चाहे तमिलनाडु में हो, वेस्ट बंगाल में हो, झारखंड में हो, कहीं पे आधार नहीं है। उसका आधार कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ देखने जाए तो कर्नाटका में है, गुजरात में थोड़ा बहुत है, मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में, बस। और वहां पे भी अब उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। अब आपको बता दूं कि इस मीटिंग में कौन कौन दल आए थे दोस्तों। खड़गे जी थे, सोनिया गांधी जी थी, प्रियंका वाड्रा थी वहां पे, फिर उद्धव ठाकरे थे, उसके बेटे आदित्य ठाकरे थे, दोनों पीछे बैठे हुए थे, लाइन में आखिरी में बैठे थे कोने में। फिर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी, अभिषेक बनर्जी। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वहां पे मौजूद थे, इंडिया अलायंस के पार्टनर है। बल्कि स्टेट के अंदर में आपस में ये लातम जूताई चलती है, इनके बीच में लात जूते चलते हैं। पहले ये लोग म्यूजिकल चेयर खेला करते थे कि 5 साल हम चलाएंगे, 5 साल तुम्हारी पार्टी चलाएगी। अब मजबूरी देखिए मोदी जी ने क्या हल करके रखा इनका कि 2 दुश्मन अब एक होके आ गए हैं इंडिया अलायंस के खेमे में। फिर यही हाल हुआ है दोस्तों दूसरे राज्य का भी। केरल के अंदर में कांग्रेस पार्टी सीपीआई के साथ में लात घुसे चलाती है, लेकिन कल डी राजा भी वहां मौजूद थे और सीपीआई इनके साथ में इकट्ठा चुनाव लड़ती है वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में भी। केरल में भी 2026 में चुनाव है, वहां देखिएगा लात घुसे चलेंगे, एक दूसरे को गालियां निकालते दिखेंगे ये लोग। अब इनके बीच में किस मुद्दे पर चर्चा हुई, फारूक अब्दुल्ला से जब मीडिया वालों ने पूछताछ की तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, जो मैंने कल बात कही थी इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले, कि मीटिंग के अंदर में कश्मीर को लेके भी बातें होंगी और हुई भी, कि कश्मीर को पूर्ण राज्य कब होगा दिया जाएगा, ये सवाल पूछा रही है इंडिया अलायंस कि कश्मीर को एक पूर्ण राज्य की स्थिति में सौंप देना चाहिए उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि अभी केंद्र शासित है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब देंगे कश्मीर को, ये सवाल उठा है वहां पे। सबसे बड़ा जो सवाल उठा है, जिसकी प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने कल दी थी, वो है दोस्तों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो राहुल गांधी ने कल प्रेजेंटेशन किया था पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया था कि फ्रॉड हुआ है महाराष्ट्र चुनाव में, कई मृत्यु
वोटर्स के भी वोट डले हैं, कई डुप्लीकेट बोगस वोटर्स भी हैं, कई ऐसे वोटर्स हैं जिनका एड्रेस ही नहीं है, कई ऐसे वोटर्स हैं जिनके एक एड्रेस में हजारों वोटर्स के नाम है। हालांकि ये राहुल गांधी ने खाली प्रेजेंटेशन दिया था, तुरंत इलेक्शन कमीशन ने उनकी सारी इस धारणा को, इस प्रेजेंटेशन को, उनका जो कहना था उसको डिबंक कर दिया, ये कहते हुए कि आप एक फॉर्म पे साइन कर दीजिए और एज एन ओथ मतलब एफिडेविट दीजिए सारे सबूतों के साथ में। और उस फॉर्म में यह भी क्लॉज लिखा हुआ था कि एक भी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो कानूनी कार्यवाही होगी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे, जिसको राहुल गांधी ने साइन करने से तुरंत मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उनको भी पता है जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत बढ़िया तरीके से दिया भाई, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन में कोई तथ्य नहीं थे, लॉजिक नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने यही कहा। राहुल गांधी ने वही सारी बातें की थी उस प्रेजेंटेशन में कि क्यों एसआईआर की प्रक्रिया जो बिहार के अंदर में चल रही है वो पूरे भारत में होना चाहिए। एसआईआर की जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन कर रही है, वो क्यों कर रही है? जितने भी डुप्लीकेट वोटर्स है, जितने भी बोगस वोटर्स है, जितने भी पलायन करके जा चुके हैं ऐसे वोटर्स हैं, उनका नाम कटना चाहिए। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं इसी मुद्दों के लिए यही सब तो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर में। अब मैंने कल उस वीडियो पे जो पूरा प्रेजेंटेशन दी थी उस पे एक वीडियो बना के आज सुबह पोस्ट किया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों वहां पे भी राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दी और इन लोगों ने एक तरीके से तैयार किया, अपना डिसीजन किया है कि इस आने वाले सोमवार को पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर तक ये लोग प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, सारे दल, पार्लियामेंट से लेके इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर तक। अब दोस्तों ये एक दूसरे की बैसाखी कैसे है आप समझिए। ममता बनर्जी जी कांग्रेस के साथ में और सीपीआई के साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगी वेस्ट बंगाल के अंदर में, उन्होंने क्लियरली कह दिया है। लेकिन बिहार के अंदर में जो ये एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसको भी ममता बनर्जी जी नहीं चाहती है कि बंगाल के अंदर में हो करोड़ के लगभग जो बोगस वोटर्स है उनका नाम हटे। क्यों नहीं चाहती है भाई? किस चीज का डर है उनको? तो उनके जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स हैं उनका नाम ना कट जाए, इसी चिंता में ममता बनर्जी जी है। और इसीलिए वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगी, उनकी पार्टी की तरफ से टीएमसी भी बनेंगी, क्योंकि इंडिया अलायंस में अभी भी है ना भाई। हालांकि उनको इंडिया अलायंस में रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपना पल्ला अलग कर लिया। क्यों? 2027 में आने वाले में समय में पंजाब में चुनाव है, उस वक्त में सीधा सीधा वहां के लोग सवाल पूछेंगे, तुम तो यार कांग्रेस के साथ में इंडिया अलायंस में पार्टनर हो और पंजाब के अंदर में आके तुम दोनों हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये सवाल पूछेगी वहां की जनता। इसीलिए केजरीवाल ने स्मार्टली अपने आप को डिटैच कर लिया। ममता बनर्जी जी भी डिटैच कर लेती, लेकिन अभी उनको जरूरत है इंडिया अलायंस की, इसीलिए अभिषेक बनर्जी को भी भेज दिया यहाँ पे। खुद नहीं आएंगी वो, मैंने पहले वीडियो में कह दिया था कि ममता बनर्जी जी नहीं जाएंगी खुद से, क्योंकि अभी बंगाल के अंदर में भी गुटबाजी बहुत चल रही है टीएमसी के अंदर में भी, इसीलिए वो चाहती है कि अभिषेक बनर्जी छोड़ा दिल्ली को देखे, दिल्ली की तरफ। अब दोस्तों एमएनएम के कमल हसन भी थे, जिनकी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं, बस पार्टी का लोगो रजिस्टर्ड है, नाम रजिस्टर्ड है बस। अभी कल मुलाकात भी हुई थी उनकी नरेंद्र मोदी जी के साथ में, मोदी जी ने शेयर भी किया था सोशल मीडिया में। सोचिए, अभी कुछ दिन पहले वो सनातन को मिटाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, सनातन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका यही है। वाह! और खुद सनातनियों के पैसे से फिल्में बना बना के, पैसे कमा के आज सनातनियों को ही गाली देते। तो ऐसे तो नेता हैं कमल हसन, याद रखिएगा। अब दोस्तों ये लोग पार्लियामेंट में मार्च करेंगे। बिहार के अंदर में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको और इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आज सुबह बेंगलोर के अंदर में भी राहुल गांधी ने फिर से वही लाग लपाटा के इलेक्शन कमीशन धांधली कर रही है, इलेक्शन कमीशन जोल कर रही है, इलेक्शन कमीशन मोदी और अमित शाह के डायरेक्शन पे चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने सीधा कह दिया कि तुम्हारी हिम्मत है
तो आओ इस फॉर्म पे साइन करो या फिर केस करो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे पब्लिक के बीच में तुम लोगों को भ्रमित मत करो, लोगों को मिसलीड मत करो, मिसगाइड मत करो। इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। खाली सोशल मीडिया में फैक्ट चेकिंग कर करके नहीं होगा भाई। ये बंदा बोलता रहेगा जब तक इसकी लगाम नहीं बांधेंगे ना, तब तक ये बोलता ही रहेगा उलझुल बातें। लोगों को भ्रमित करो। अगर बोलते हैं ना, कहावत है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस समवन कंफ्यूज देम। और ये बंदा कंफ्यूज ही कर रहा है, क्योंकि ये खुद का प्रोडक्ट बेच तो नहीं पा रहा है, खुद का सामान बेच, इसके प्रोडक्ट में दम नहीं है। ये किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहा कि आप मेरा सामान खरीदिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। इसीलिए भाई साहब आप कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। कांग्रेस को अभी सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस की जरूरत है। कोई भी राज्य में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ पाए आज की डेट में। कर्नाटका में आज चुनाव हो जाए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हो जाए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेलंगाना में भी उनकी सरकार कितने सालों के बाद बनी है। कांग्रेस आज की डेट में बिहार में भी राजद की जरूरत है, उनको सीपीआई लेफ्ट की भी जरूरत है। बंगाल में ममता बनर्जी जी की जरूरत है, लेकिन ममता बनर्जी जी एक सीट भी नहीं देंगी, उनके साथ अलायंस में ही नहीं आना चाहती और आएंगी भी नहीं, देखिएगा। असम के अंदर में कांग्रेस पार्टी आएगी बीजेपी के सामना सामनी, लेकिन वहां पे कई और पॉलिटिकल पार्टियां भी है और कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता असम के अंदर भी जीत पाएगी। केरल के अंदर में वहां ट्रायंगुलर सीरीज इस बार होने जा रही है और मैं अभी से आपको बता देता हूं, वहां पे बीजेपी वर्सेस लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस होगा। भले ये लोग लेफ्ट और कांग्रेस साथ में इंडिया अलायंस में है ना, इसको बीजेपी पब्लिक के सामने उठाएगी। तो ये हाल है कांग्रेस को हर राज्य में किसी ना किसी पार्टी की जरूरत है। झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन की जरूरत पड़ी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ जरूरत पड़ी। उमर अब्दुल्ला ने कहा भागो यहां से, हमारे साथ नहीं रहना, मत रहो, क्योंकि हमें पूरी मेजोरिटी मिल गई, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। कैबिनेट मिनिस्ट्री की ज्यादा डिमांड कर रहे थे ये लोग कांग्रेस की जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। इसीलिए उमर अब्दुल्ला बोला भाई तुम लोग 3-4 सीट जीत के आए हो, चलो तुम लोग जितना डिजर्व करते हो उतना ही दूंगा तुम लोगों को, ज्यादा सर पे मत चढ़ो, नहीं तो निकलो यहाँ पे, हमें तुम्हारे अलायंस की जरूरत नहीं है। बोल ही दिया था कई बार, लेकिन क्योंकि अभी उनको कश्मीर एक पूर्ण राज्य का स्टेट बनाना है, इसीलिए वो लोग इंडिया अलायंस में खुद आ रहे हैं और एक कंसेंसस लेके पूरा, बोलते ना एक का मुद्दा मतलब 10 का मुद्दा, फिर वो चाहे कोई भी मुद्दा हो, मुद्दा ही ना हो, मुद्दा बनाएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, ये सब इंडिया अलायंस एक फैक्ट्री है, यहां पे मुद्दे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी ने कल क्रिटिसाइज किया है कि जाओ कोर्ट में, हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट में। अभी दोस्तों ये लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गए थे, 10 अलग अलग लोग वहां पे जाके एफआईआर मतलब पिटीशन डाली थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिसमें कई संस्थाएं थी, अलग अलग दलों के नेताओं के द्वारा ये किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर में भी कोर्ट में जब दलील दी थी इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में, कोर्ट ने भगा दिया, बोला ये कहते हुए कि तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोर्ट का इतना महत्वपूर्ण टाइम तुम लोग वेस्ट कर रहे हो, तुम लोगों के ऊपर में पेनल्टी चार्ज करनी चाहिए, निकलो यहां से, बोलकर भगा दिया था। तो ये है कांग्रेस पार्टी, आज की डेट में ये मुद्दाहीन हो चुकी है दोस्तों, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और राहुल गांधी एक ऐसा भोंपू की तरह बचते रहते हैं हर जगह पे जाके, इनको पता है गलतियां कर रहे हैं, फिर भी वही लाउड स्पीकर में लोगों को इतना झूठ बोलो कि लोग आस्ते आस्ते उसी झूठ को सच मानने लगे। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त में सबसे बड़ी गलती कर रही है। अगर भाई राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो जाओ एफआईआर करो, उसके ऊपर में एक्शन लो, सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए, एक्शन नहीं ले रहे हो। और राहुल गांधी भी अगर इतना ही सच बोल रहे हो तो भाई जाओ कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में गए भी थे, कोर्ट ने जलील करके निकाल दिया, फिर भी ये लोगों के बीच में एक भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये हुई दोस्तों इनकी इंडिया अलायंस की मीटिंग। एसआईआर की प्रक्रिया पर चर्चा हुई, कश्मीर पर चर्चा हुई, बीजेपी को किस तरीके से कॉर्नर किया जाए हर एक राज्य के अंदर में, हमें यूनिटी बना के चलना है, हमें ऑफन इंडिया अलायंस के बीच बीच में मीटिंग करती रहनी चाहिए ताकि एकजुटता बनी रहे हमारे बीच में। अगली मीटिंग तेजस्वी यादव के बिहार के अंदर में होगी, तेजस्वी यादव उसको होस्ट करेंगी ये कहा जा रहा है। फिर मंडे को ये लोग प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे पार्लियामेंट से लेके इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर तक। तो ये है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन बहुत जबरदस्त एक्शन लेने जा रहा है इनके ऊपर में, जो अब तक लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बयान आया है। मैंने आज जो सुबह वीडियो बनाई थी ना, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरे डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से इनको पूरी तरह से लताड़ा है और इनको आईना दिखाया, एक तरीके से डिबंक कर दिया इनके सारे आरोपों को। ये जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं ना, सारे आरोपों को डिबंक कर दिया। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।